आज मैं आपको नया सबक पढ़ाऊंगा, आगे का सबक। इसलिए आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। पहले एक लकीर खींचना, पहले देख लीजिए, लकीर खींचना और सीधे तरफ इस तरह बनाना। पहले इसको बनाइए, लिखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब मेरे तरफ देखिए। अरबी ज़बान में कुल हुरूफ कल मैं आपको बताया था कि 29 है। कितने हैं? 29 है। उस 29 में से आज हम आपको समझेंगे कि 7 हर्फ है। कितने हर्फ? 7, जिनकी आवाज़ मोटी होती है। जिनकी आवाज़, ये मोटी क्या है आवाज़, मैं आपको समझाऊं। अगर किसी के मुंह में कोई चीज़ हो, मिठाई हो, लड्डू हो, पान हो, उसका मुंह भरा हुआ हो, आप अगर उसको आप सलाम करेंगे ना तो वो जवाब देगा। किस तरह? वो किस तरह जवाब देंगे? वो। तो इसकी आवाज़ कैसी हो गई? मोटी हो गई। अब ये जो मैंने हिंदी में लिखा ना, इसको हम 2 तरीके से बोलेंगे। एक बार इस तरह, जैसे कि मेरे मुंह में कुछ नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ता ता। एक बार हम इस तरह बोलेंगे कि मेरे मुंह में कोई चीज़ है, ध्यान दीजिए। तो 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 ये आवाज़ मोटी हो गई। अब इस हरफ को अदा कहाँ से करना, ये देखिए। जी ज़बान है, क्या बोलेंगे इसको? ज़बान का अगला हिस्सा को आप देखेंगे जैसे बिल्कुल इंग्लिश का यू है। क्या है? इसी तरीके से उसी के बराबर ऊपर 16 दांत है। कितने दांत है? उन दांतों के जड़ को जरा देखिए, वो भी जैसे इंग्लिश का, वो भी इंग्लिश का। अब करना क्या है, ज़बान का जो अगला हिस्सा यू, ऊपर के 16 दांतों के जड़ यू को यू में मिलाकर, यू को यू में मिलाकर मुंह भर के मोटी आवाज से हम बोलेंगे। तो 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 ता। ये गलत हो गए, चूंकि ये हरफ, इसकी आवाज मोटी होगी। कैसी होगी? इसकी आवाज मोटी होगी। इधर सुनिए। और जिन हरफ की आवाज मोटी होगी, हम उसका नाम रखेंगे पुर। पुर के माना होता है मोटा। और जिसकी आवाज पतली होगी, हम उसका नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। क्या बोलेंगे? बारीक। जिनकी आवाज मोटी है, हम उसका नाम रखेंगे पुर। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? और जिनकी आवाज पतली होगी, हम उसका नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हरफ पूर है। ये हरफ पूर है, मतलब इसकी आवाज मोटी होगी। अब जरा ध्यान दीजिए। तो 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 ता। क्या गलत हुआ? बारीक होगा। करेक्ट, ये जवाब होना चाहिए। अभी वो पतली मोटी को चक्कर छोड़ दीजिए। अब हम बोलेंगे कि ये बारीक होगा। होना क्या? पूर्व। आवाज कैसी? मोटी। याद रखेंगे ना? चलिए। तो 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 ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए।
ऊपर एक नुक्ता रखिए, ऊपर एक नुक्ता रखिए। हमने यहां क्या लिखा? जा लिखा। क्या लिखा? जा। जरा ध्यान दीजिए, हम इसको जा नहीं बोलेंगे, इसको अलग आवाज को थोड़ा बदलेंगे। चूंकि बदलना है आवाज, तो उसके लिए हमने ये एक निशानी दी। इस तरह इस्तेमाल होता है। ये निशानी का मतलब ये जा नहीं है, इसकी आवाज कुछ अलग है। अब वो क्या है आपको समझना है। इधर देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जबान का अगला हिस्सा यू है। अब हम इस यू को, जो ऊपर 16 दांतों की जो जड़ है ना, अब जड़ में नहीं, बल्कि अगला हिस्सा को दांत में लगाएंगे और आवाज को मोटी करेंगे और बोलेंगे वो 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 वो। जा आवाज पतली हो गई, बारीक हो गई, आवाज मोटी चाहिए। वो 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 वो। नुक्ता हटाएंगे तो सबको बोलना चाहिए तो। नुक्ता लगाएंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता लगाएंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता लगाएंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता लगाएंगे तो। फर्क हो गया? अब जरा गौर कीजिए, अब जरा गौर कीजिए। आप तो मिटा नहीं सकते, आप तो मिटा नहीं सकते, नोटबुक है। अब आपको करना क्या है? इधर देखिए, पहले आपको नीचे इस तरह गोल बनाना है। एक बार और देख लीजिए, पहले आपको नीचे इस तरह गोल बनाना है और फिर आगे इस तरह बनाना है। अपने नोटबुक में इस तरह पहले बनाइए। हमने क्या लिखा? ऐसा होना चाहिए क्या? ये द हो गया, ठीक। हमने क्या लिखा? साध। क्या लिखा? ये देखिए, जीभ को देखिए, सा 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 सा। हम जीभ को फैला रहे, सा सा नहीं, हम जीभ को मोड़ेंगे, सो 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 सो। फर्क देख रहे? अगर आप जीभ को फैलाएंगे सा, मोड़ेंगे तो सो। अब इन आवाज को जरा ध्यान दीजिए। अगर हम कहते हैं सा तो आवाज पतली होती है, मतलब बारीक। अगर हम कहते हैं सो तो आवाज। तो इस हरफ में आपको 4 चीजों की तरफ ध्यान देना। नंबर 1, ध्यान दीजिए, क्या? सीटी की आवाज होना। किसकी आवाज? नंबर 1, सीटी की आवाज होना। नंबर 1, आप लोग जवाब नहीं देते। नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, आवाज मोटी होगी। नंबर 2, नंबर 2। और नंबर 3, आवाज लंबी होगी, क्योंकि एक से ज्यादा आवाज लंबी होगी। नंबर 1, सीटी की आवाज होगी। नंबर 1, सीटी की आवाज होगी। नंबर 2, आवाज मोटी होगी। नंबर 3, आवाज लंबी होगी। नंबर 4, एक झटका। उस झटके को हम इस तरह समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिए, दीवार की तरफ। हे, एक आवाज आई ना, रिटर्न
उसको हम गूंज कहते हैं, इको कहते हैं। उसी को हम आपको इस दर्स में समझाएंगे कलकला। क्या बोलेंगे? कलकला। क्या बोलेंगे? कलकला। क्या बोलेंगे? कलकला। अब बोलिए कलकला क्या है? वही है। इस हरफ के आखिर में एक गूंज, इको, कलकला की आवाज आएगी, झटका। कितने चीज बताई? 4 याद रखेंगे। नंबर 1 सीटी की आवाज होगी। नंबर 2 देखिए सो 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 आवाज मोटी होगी। नंबर 3 सो लंबी होगी। नंबर 4 ध्यान दीजिए सौद। सौद। मेरी आवाज खत्म होगी तो आप बोलेंगे, मेरे साथ आप बोलेंगे, तो जो नए लोग हैं उनको बात समझ में नहीं आएगी कि क्या आवाज आ रही है। मैं बोलूं, खत्म करो, फिर आप बोलेंगे। ध्यान दीजिए सौद। जरा ऊंची आवाज से बोलिए सौद सौद। सीटी के साथ बोलिए, मुंह भर के बोलिए, खींच कर बोलिए, आखिर में झटका लगा कर बोलिए सौद सौद सौद। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ऊपर एक नुक्ता दीजिए, उसी के ऊपर एक नुक्ता दीजिए, उसी के ऊपर एक नुक्ता दीजिए। अब हमने क्या लिखा? जाद लिखा। क्या लिखा? जाद। लेकिन हमें इस हरफ को मोटी आवाज पूर करना है, और सबसे अहम बात यह है कि इस हरफ को हम निकालेंगे कहां से? बस ये आपको मुझे समझाना है। क्या आपको मुझे समझाना या मैं आपको समझाऊं? आप मुझे समझाएंगे। अब वो किस तरह? जरा ध्यान दीजिए तो समझाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो समझेंगे भी नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके मुंह के अंदर कुल कितने दांत हैं? 32। आपने मुझे समझाया ना, अच्छी बात है। अब बताइए कि नीचे कितने और ऊपर कितने? अच्छा, यहाँ कोई शहर में डेंटल के कोई तो डॉक्टर होंगे, वो मैं बुला लूंगा, टेंशन ना करें। अभी के लिए नीचे के जितने दांत हो तो तोड़ दीजिए। तोड़े? अरे दिल से ही तोड़ दीजिए। अब मुझे बताइए कि कितने दांत हैं? कहां? अच्छी बात है। अब ऊपर के दांतों को 2 में तकसीम करेंगे तो कितने कितने? राइट साइड के जो 8 है ना, वो भी डॉक्टर को दे दीजिए कि आप लेके जाइए। तो इस वक्त आपके मुंह में कितने दांत? 8 है। नीचे या ऊपर? राइट या लेफ्ट? अच्छा, अब एक काम और कर लीजिए, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं, जो सामने ही है 8 का, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों तोड़िए। तोड़ दिए। अब कितने बचा? 5। अब आपको मुझे समझाना है। आप समझेंगे तो मुझे समझाएंगे, और आप मुझे समझा दिया तो आपका काम हो गया। इस वक्त मुंह में 5 दांत है ना? नीचे या ऊपर? सीधे तरफ, बाएं तरफ? सामने है या अंदर है? आप समझे माशाल्लाह, अंदर है। अब एक बात आपको समझाना है, उन दांतों का नाम क्या है? दाढ़। और कुछ है? हड्डी चबाने वाला है ना? तो इसको हम दाढ़ बोलते हैं। आप जरा गौर कीजिए, आप मुझे फाइनली समझाइए कि ये जबान है। अब वो जो 5 दांत आपके पास है, वो सामने के तरफ या साइड में? तो इसको हम बोलेंगे जबान की करवट।
अब आपको करना कुछ नहीं, इस करवट को उस दांत में लगा दीजिए और वहां से मैं जैसे आवाज करूं वो बस वहां से आवाज को शुरू करेंगे और खत्म कहां करेंगे? द में, और उसमें भी ई को होना। अब सुनिए, वोद 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 वोद। मुंह भर के बोलिए, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वोद वोद। नुक्ता हटा देंगे तो अब भूल गए, सीटी सौद। नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो, बस फर्क हो गया ना। अब मुझे आप बताइए कि आज हम कितने हुरूफ सीखे? 4, माशाल्लाह। अब आप लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, जो 4 हरफ हम सीखे ना, उसी 4 को हम लिखेंगे और देख देख कर आप भी लिखेंगे एक ही लाइन में। जल्दी कीजिए। इसको देखिए और बिल्कुल इसी तरह लिखिए। अब हम मश्क करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले एक बात हमें जहन में रखना है, ये चारों हरफ पूर है, मतलब चारों की आवाज मोटी होगी, नंबर 1। नंबर 2, इन 2 को हम थोड़ा खींचेंगे और इन 2 को हम ज्यादा खींचेंगे। अब मेरी आवाज पहले होगी, मेरी आवाज खत्म होगी तो आप बोलेंगे, और आपकी आवाज खत्म होगी तो मैं बोलूंगा। अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। तो वो बोलिए, 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 बोलिए। सौद 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 सौद। वोद वोद वोद। बोलिए, 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 बोलिए। तो वो सौद। मेरी आवाज खत्म नहीं हो रही है, उससे पहले आप बोल रहे हैं, तो जैसे कि लग रहा है कि यहाँ बाजार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज खत्म होगी तो आप बोलेंगे। तो वो सौद वोद। हुई ना आवाज साफ? इसी तरह रुक रुक कर बोलेंगे। बोलिए। मैं हाथ रखूंगा तो बोलिए। आ रही बस समझ में?
चलिए आज हमने 4 हुरूफ आपको समझाए। ये हरफ चूंकि अलग अलग है तो इनका हम नाम रखेंगे मुफरदात। क्या बोलेंगे? मुफरदात। क्या बोलेंगे? अब मेरे साथ बोलेंगे मुफरदात, मुफरदात। अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुफरदात। अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। अब इन हुरूफ को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। मुफरदात को मुरक्कब यानी मिलाने के लिए आपको याद है कल मैं बताया था क्या करना? भूल गए? आज मैं याद दिलाता हूं, कल मैं नहीं कहूंगा। मुफरदात को यानी अलग अलग हरफों को मिलाने के लिए सबसे पहले हमें देखना उनका चेहरा कौन सा है। क्या देखना? क्या देखना? क्या देखना? तो आप समझ लीजिए ये तो का चेहरा है। अब आप बोलेंगे ये तो सेम हो गया ना? तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस हरफ का मुकम्मल सूरत और असल सूरत सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से जरा गौर कीजिए, ये भी सेम है, ये भी मुकम्मल है और ये असल है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अलबत्ता इसका जो ऊपर का हिस्सा वो असल है, ये असल है। अलबत्ता इसका जो ऊपर का हिस्सा ये असल है। चेहरा माशाल्लाह। तो ये ऊपर के जो लाइन है इसको हम बोलेंगे मुकम्मल सूरत, नीचे की जो लाइन है हम इसको बोलेंगे असल। अब असल के साथ हम अलिफ को मिलाएंगे। मैं मिलाऊंगा, आप मिलाएंगे? ऐसे बोलिए। हम मिलाएंगे। कुरान का कौन पढ़ेंगे? अजी कुरान कौन सीखेंगे? तो फिर हम क्यों करें? आप ही को करना है, करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मुझे बताइए कि वो क्या है? तो और ये अब क्या बन गया? तो अलिफ, तो अलिफ, तो अलिफ। ये क्या है? और ये क्या है? अलिफ। अब क्या बना? वो अलिफ, वो अलिफ, वो अलिफ। ये क्या है? सौद। और पास में ये कौन खड़ा है? अलिफ। अब दोनों को कौन बोले? ये अलिफ है। अब क्या बना? सौद अलिफ, सौद अलिफ। ये क्या है? और ये अब क्या बना? वाद अलिफ, वाद अलिफ, वाद अलिफ। मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात, मुरक्कबात। मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात। मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुफरदात। अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात। मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। अब आपको बताना है तो अलिफ। बोलिए, बोलिए। वो बोलिए, बोलिए। ज़ो अलिफ, सौद। बोलिए, बोलिए। वाद। बोलिए,
बोलिए बोलिए। आसान हो गया? बोलते नहीं? आसान हो गया? हम कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छी बात है। ये आज का सबक था नया, जिसमें हमने 4 हरफों को समझाया। अब ज़रा एक बार हम पुरानी बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर ज़बर है तो पढ़ेंगे आ, वही ज़बर खड़ा तो पढ़ेंगे आ। इसी तरीके से ज़ेर अगर आड़ी है तो पढ़ेंगे ई, खड़ी तो ई। उसी तरह पेश अगर सीधा है तो पढ़ेंगे उ, उल्टा तो ऊ। ये 2 बात जहन में रखेंगे। और उससे पहले एक बात जहन में ये ठीक कर लेना कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को सब बोलेंगे, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को। और हरकत किसे कहते हैं? एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं? एक ज़बर एक ज़ेर। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? आधे लोग तो बोलते ही नहीं। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। पीछे से आवाज नहीं आ रही। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। अच्छा अच्छा, खींच कर पढ़ेंगे? नहीं, मैं पूछा खींच कर पढ़ेंगे तो फिर क्यों पढ़े? सो गए थे क्या? हाँ, मैं तो देख रहा आप लोग जाग रहे हैं। हकीकत में आप लोग सो रहे। सोने से काम नहीं होगा। आपके यहाँ बहुत करीब है वो ज़िला बाराबंकी। वो लोग कहते हैं जो जागो थे वो पावत है, और जो सोवत है नकर। मैं तो जगा हूँ, वो जाहिर अंदर आप सो रहे हैं, तो सोएंगे तो खोएंगे। सोना नहीं। आ ए ओ, आ ए ओ। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि आप अभी बताए, अगर ज़बर है तो जल्दी पढ़ेंगे आ, और अगर ज़बर खड़ा है तो खींच कर बोलेंगे। ध्यान दीजिए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। हमज़ा ज़ेर ई, फिर बोलिए। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई। पहला, दूसरा, हमज़ा पेश उ, हमज़ा उल्टा पेश उ, हमज़ा पेश उ, हमज़ा उल्टा पेश उ। दोनों में फ़र्क हो गया? अच्छी बात है। अब ज़रा आप पढ़ेंगे, ज़रा आप पढ़ेंगे, ज़रा मेरे साथ बोलेंगे। हमज़ा ज़बर आ, दूसरा, पहला, दूसरा। हमज़ा पेश उ, दूसरा, पहला, दूसरा। हमज़ा ज़ेर ई, दूसरा, पहला, दूसरा।
हमजा ज़बर आ, दूसरा। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे आ, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ, आ ऊ, एक साथ, एक साथ, आ ए, आ ए, एक साथ, ई ई, एक साथ, ई आ, ई आ, एक साथ, ई ऊ, एक साथ, ओ ओ, ओ ओ, एक साथ, ऊ आ, ऊ आ, एक साथ, ऊ ए, ऊ ए, मीम ज़बर मा, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, मा मा, एक साथ, एक साथ, मा मो, मा मो, एक साथ, मा में, मा में, एक साथ, मी, एक साथ, मी मा, एक साथ, मी मो, एक साथ, मो मो, एक साथ, मो मा, एक साथ, मो में, लाम ज़बर ला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, एक साथ, ला ला, एक साथ, ला लू, एक साथ, ला ले, एक साथ, ली ली, ली ली, ली ली, एक साथ, ली ला, एक साथ, ली लू, एक साथ, लू लू, एक साथ, लू ला, एक साथ, लू ली, लू ली। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, काफ ज़बर का, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, का, एक साथ, का को, एक साथ, का की, एक साथ, की, एक साथ, की का, एक साथ, की को, एक साथ, को, एक साथ, कु का, एक साथ, कु के। अब मुझे बताइए, इस तरीके से अगर हम खूब पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? कुरान पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? इसलिए आप मेरे साथ खूब पढ़ेंगे। ये तो एक बात आ गई। दूसरी बात जो अभी मैंने की, ध्यान दीजिए, मीम ज़बर मा, मीम खड़ा ज़बर मा, पहला, मीम ज़बर मा, दूसरा, मीम पेश मु, मीम उल्टा पेश मु, पहला, दूसरा, मीम ज़ेर में, मीम खड़ी ज़ेर में। ध्यान दीजिए, लाम ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम दो ज़बर लन, लन लन लन। बस यहाँ रुक के एक बात समझ लीजिए, अगर ज़बर है तो पढ़ेंगे अ, खड़ा तो पढ़ेंगे
और दो ज़बर तो पढ़ेंगे अज। वो कब? जब हमज़ा होगा। और यहाँ चूँकि ल है, लाम है, ल है, तो इसलिए हम अब अ की जगह ल को लेंगे। अगर लाम के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे ल, खड़ा तो पढ़ेंगे ला, दो ज़बर तो पढ़ेंगे लन, दो ज़बर तो पढ़ेंगे लन। इसी तरीके से लाम के ऊपर अगर पेश है तो पढ़ेंगे लू, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? और अगर उल्टा है पेश तो पढ़ेंगे लू, क्या पढ़ेंगे? लू। और अगर दो पेश है तो पढ़ेंगे लु, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? उसी तरीके से लाम के नीचे जेर है तो पढ़ेंगे ली, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? और खड़ी जेर तो पढ़ेंगे, खड़ी जेर तो पढ़ेंगे। और दो जेर है तो पढ़ेंगे ली, दो जेर तो पढ़ेंगे, दो जेर तो पढ़ेंगे। अब मैं आपको खुलासा बता देता हूं, इसको आपको याद करना है। जबर तो पढ़ेंगे आ, खड़ा तो दो ज़बर तो तीन बात हो गई। जेर है तो पढ़ेंगे ई, खड़ी तो दो तो इन, पेश है तो पढ़ेंगे उ, उल्टा तो और दो पेश तो। बस एक दो चीज सिर्फ जहन में रखिए, जज़म है तो मिला कर पढ़ेंगे, जज़म है तो, जज़म है तो। और कोई आपके पास सो रहा है तो उसको थोड़ा जगह देंगे, दीजिए जगह के जो पास में सो रहा है। हाँ कोई तो सो रहा है, अब कौन है मैं तो नहीं बताता, अब आप ही देख लीजिए। हाँ किसी को सोने ना दे। चलिए, जज़म है तो मिला कर पढ़ेंगे, जज़म है तो, जज़म है तो, जज़म है तो। और तशदीद है तो भी मिला कर पढ़ेंगे, तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे, जज़म है तो मिला कर पढ़ेंगे, तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे, जज़म है तो मिला कर पढ़ेंगे, तशदीद है तो। आप मुझे पूछ रहे तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ अगर जज़म है तो एक बार मिलाकर पढ़ना, और अगर तशदीद है तो दो बार मिलाकर पढ़ेंगे। आ गई बस समझ में? अच्छी बात है। इस सबक को अब हम ज़रा स्क्रीन से समझेंगे।